राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। श्री राम जय जय राम। भक्तों, जब भगवान सुखदेव से प्रश्न हुआ कि भगवान कैसे इस सृष्टि के रूप में प्रकट, वो सृष्टि प्रकरण है, अर्थात वह सर्वव्यापक परमात्मा इस संकल्प से कि एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत हो जाऊं, इसलिए सृष्टि के रूप में प्रकट। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि भगवान ने, उस परमात्मा ने पहले जल की सृष्टि की। सृष्टि में कुछ नहीं था, शून्य था, तो जल, पानी, भगवान पानी बने। क्यों जी? इसलिए पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान का दुरुपयोग हुआ। और उस जल में स्वयं एक रूप में प्रकट होकर लेट, जल का एक नाम है नार, और नार में लेट गए, इसलिए इनका नाम है नारायण। जल में ही जिनका है स्वयं नारायण। नारायण, नारायण के सृष्टि क्रम है। नाभि मंडल से कमल, कमल पे ब्रह्मादेव प्रकट हुए। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मदेव अपने आप को झांके कि मैं क्यों पैदा हुआ। ब्रह्मदेव झांके, ध्यान किया तो अपने मूल को समझ लिया, अर्थात कहां से आए ये समझ लिया। हमें भी कहां से आए समझना चाहिए। मूल नारायण है। भगवान ने गीता में कहा है कि ऊर्ध्वमूल मदः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। देखने में नहीं आता, लेकिन है सत्य कि वो मूल जो है, जड़ जो है, ऊपर है इस संसार वृक्ष का। कहा? गोलोक बैकुंठ ऊपर, और उसकी शाखाएं संसार में। अव्ययम, एक कभी हटने वाला नहीं संसार, ऐसा ही रहेगा। प्रलय निर्माण सब होते रहे सृष्टि। ब्रह्मा जी समझ गए, वो ध्यान किया, स्तुति की। भगवान ने कहा आप सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि करो। मूल से सृष्टि प्रारंभ हो चुकी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की, ध्यान किया सृष्टि की भगवान का, तो 4 बच्चे आ गए। उनका नाम था शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 भाई। बोले सरकार भगवान की जय। इतने बड़े संत, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े भक्त कि देखने में सब 5 वर्ष के बच्चे की तरह लगते। हर समय हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम रटते रहते। नहीं कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि करो, कहा नहीं, हम तो पैदा ही हुए हैं भगवान का भजन करने। सनकादिक। फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़े हैं मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, दक्ष, नारद। 10वां तत्र नारद, सबसे छोटे नारद। कहा सृष्टि करो। क्या करें पिताजी? सृष्टि करो, तुम लोग ज्ञानी हो, जन्म जन्मांतर के सिद्ध महापुरुष हो। वहां सृष्टि कहां करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि क्या बात है।
चिंतित हुए कि उसी समय उनके भ्रू मध्य से एक नील लोहित पुरुष खड़ा हो, जो आदि रुद्र थे, बड़ी जोर से रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत, तुम पैदा होते ही रोने लगे, से तुम्हारा नाम होगा रुद्र। 10 रुद्राणियां तेरी पत्नी होगी, तेरे 10 रूप होंगे, अनंत रूप होंगे, सृष्टि करो। रुद्र ने भयंकर तमोगुणी सृष्टि की, बहुत साक्षात प्रियता, सब दौड़े ब्रह्मा जी को खाने के लिए, लाओ पैदा किया तो भोजन दो। ब्रह्मा जी ने रुद्र को कहा गुरु को आप सृष्टि नहीं करो, आप जाकर ध्यान लगाओ, आप संहार करता है, आपसे सृष्टि नहीं करा। चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर मन को समाहित किया, सहसा ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में बट गया। इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुन लीजिए। पूर्ण वैज्ञानिकता है, एक एक कथा व्याख्या की अपेक्षा रखती है। 2 शरीर 2 भाग बट गए, उससे 2 पैदा हो गए। एक आदि मनुष्य जिन्हें मनु कहते हैं, मनु महाराज, और एक तरफ माए अंग से सतरूपा जो आदि मां है, भगवती की अंश महामाया। एक मनु और सतरूपा खड़े हुए, एक स्त्री और पुरुष के जोड़े। ब्रह्मा ने कहा तुम दोनों वैवाहिक धर्म निभाओ और सृष्टि करो, पति पत्नी हो जाओ। मनु महाराज ने कहा कि कहां करें सृष्टि? आपने मुझे मनुष्य कहा पृथ्वी पर। पृथ्वी कहां है? पृथ्वी तो पाताल जल में डूबी हुई। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, फिर भगवान की ओर देखो। ब्रह्मा जी परम भाग हो, यदि कुछ भी विपत्ति हो तो भगवान की ओर देखते। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हुए। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से एक सुगर बाड़ा, जिसको बोलते हैं, प्रकट, जहां बाड़ा घाट पर गए, बोले बाड़ा भगवान की जय। छोटा सा बाड़ा, देखते ही देखते आकाश से विशाल रूप। ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान नारायण। हमारे यहां बहुत झगड़ा होता है, नहीं? हमारे देश में अभी शेड्यूल्ड कास्ट तो कौन ब्राह्मण भागो, हिंदुस्तान छोड़ो, क्यों बनिया ब्राह्मण, क्या क्या सब अज्ञानता, टुकड़े टुकड़े। कोई भागवत नहीं सुनता, कोई भागवत नहीं पढ़ता इसलिए। अरे भाई हमारे यहाँ शुगर को भगवान मान के पूछते हैं, हमारा शास्त्र कहता है नहीं समझ। एक मनु की ही सारी संतान है, ये भागवत है, कोई दूसरा नहीं। तुम नाम जो लो उसका, आदम हव्वा फल्ला चिल्ला, जो तुम्हारी मन में आवे कल है वही। एक मनु और उसकी पत्नी से सारे मानवीय उन्हीं की। आप नहीं सुनेंगे भागवत, नहीं मानेंगे, यही दुर्गति होगी, लड़ेंगे मरेंगे। जिसमें शास्त्र तुमने सुना उसकी यही दुर्गति। ये प्रमाण है। महाराज की स्थिति कर रहे। अरे हमारे यहाँ तो कुत्ता को, बिल्ली को, अभी मैंने कहा सारे रूप भगवान भगवान, जहां जिनका जो अधिकार है उस रूप में रखो। भगवान स्तुति सुने, हर्षित हुए है, और छलांग लगाई उस अथाह जल में, पृथ्वी को ढूंढ के अपने दांतों पे धारण किया। हिरण्याक्ष दौड़ा कि मैं इसे जल के नीचे पाताल में ले गया था, तुम कौन आ गया? चटपट हुई। भगवान ने ऐसी कथा मारी खींच के कि हिरण्याय गोविंदा, हिरण्याक्ष गोविंदाय का मनवा हो गया, मर गया। बोले बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्थिर, तब से पृथ्वी स्थिर है। थोड़ी बहुत कभी कभी डोलती है तो भूकंप आता है, क्यों जी? ये भागवती दृष्टि है। आपकी भिन्न दृष्टि भी हो सकता है, हो सकती है, लेकिन है ये। हम लोग पृथ्वी पर मनु की संतान के रूप में, यही मैंने सुना है कि राजस्थान में न्यायालय के सामने मनुष्य मृत्यु जलाते हैं। जलाओ, तुम्हारे कुछ भी करने से सनातन धर्म नष्ट नहीं हो। तुम मंदिर तोड़ते, नष्ट नहीं हो।
तुम मूर्ति तोड़ते हो तो ये नष्ट नहीं होगा, सुविशिष्ट, क्योंकि हम आप भागवत में भी बचा रहे हैं आपका शास्त्र समझ से। भागवतम में 8 प्रकार की प्रतिमा कही गई, नहीं स्वर्णमयी, पत्थर की, कागज की, चित्र बना दो, सब प्रतिमा है? और अंतिम कहा है मनोमयी, मन की प्रतिमा है। तुम मेरे मन से उड़ा दोगे उस राम को, नहीं उड़ा सकते, कोई नष्ट नहीं कर सकता। नहीं, सारी मूर्तियां हैं, सारे उसी का, एक राम का जगत है सारा, वही वेद। लेकिन आप नहीं सुनेंगे, आपका स्वार्थ आपको मनुष्य बनने से रोक देता है। मनु महाराज ने सृष्टि, पावन सृष्टि, ये हमारे यहां वैवाहिक संबंध धर्म की स्थापना की, पति पत्नी धर्म को पालते हैं, परमात्मा को पाने के लिए। मनुष्य कृपा से 3 बिटिया पैदा हुई, आहुति, देवहूति, प्रश्न। 2 पुत्र हुए, कौन? प्रियव्रत महाराज और महाराज उत्तानपाद, आदि मनु की कथा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से विवाह किया गया। यहां उनके अंगना में स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की जय। ऐसी गृहस्थी, गृहस्थी का मतलब है भगवान को बुला लो घर में। दूसरी है देवहूति, जिनका विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न एक महात्मा हुए महर्षि, जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि से देवहूति ब्याही, वहां उनकी 9 बिटिया, 1 2 नहीं, पूरी 9 की 9। देखो भाई, यहां कर्दम जी नहीं घबराए कि हमारा 9 बेटी है कि ना ब्याह है, नहीं घबराए। कितना दहेज लगेगा, नहीं घबराए। हमारा शास्त्र बेटी के जन्म पर घबराहट नहीं कहता है, कहता है उत्सव मनाओ। हम लोग राधाष्टमी मनाते हैं, कोई भेद नहीं। एक ही ब्रह्मा की 2 भाग में कौन बड़ा कौन छोटा जी? 9 बिटिया हुई। अंत में भगवान स्वयं कपिल के रूप में आए। आप लोग जानते हैं हर तीर्थ बार बार, अगंगा सागर एक बार, लेकिन हम अभी नहीं गए। आप लोगों से बहुत हो आए होंगे। अभी हमारे विपिन भैया ने कहा कि वहां भागवत कथा करके आए, कहीं ठाकुर जी की कृपा हुई, एक बार वही तंबू गाड़ा जाएगा आप लोगों के साथ। नहीं, अब मौसम ये माघ वाला नहीं चुनेंगे, मौसम बढ़िया चुने, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब व्यवस्था है बढ़िया, चकाचक, गंगा सागर में स्नान। हम लोग गीत गाते हैं, गंगा सागर स्नान, गंगा सागर स्नान, गंगा सागर स्नान, गंगा सागर स्नान, दर्शन करबै भगवान, दर्शन करबै भगवान, दुल्हन सीताराम, जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में जनकपुर भ्रमण कर रहे थे, तो जहां धनुष जी अभी विराजमान है, भगवान ने जो धनुष को तोड़ा था, भगवान शंकर के धनुष, जब उनका शादी हुआ, विवाह हुआ, तो वहां घूम रहा था। वहां एक चित्रपट लगा था जिसमें धनुष के 3 टुकड़े दिखाए गए, 3। तो मैंने वहां पूछा कि गोसाई जी तो लिखे कि प्रभु द्वैखंड चाप मही डारे,
नहीं, धनुष 2 टुकड़े में टूटा और प्रभु ने पटक दिया पृथ्वी। कहा हाँ पटक तो दिया 2 ही टुकड़ा, लेकिन इतनी जोर से पटका कि एक और टुकड़ा, 3 टुकड़ा। उस धनुष के 3 टुकड़े ध्यान। तो एक टुकड़ा तो जनकपुर में रह गया, नहीं, एक टुकड़ा उछल के अपने यहां एक तालाब है, वो तालाब नहीं, हाँ वो धनुष कोट जाता, धनुष जाता उसमें दिखता है, कभी कभी वो चमकता है तालाब, और एक ऊपर भी, और एक जो उड़ा वो समुद्र के किनारे जा गया। कहा? रामेश्वरम के पास। क्यों जी? जिसको धनुष कोट कहते, जैसे संकेत दे रहे हो कि इस धनुष के सहारे में आ रहे हैं, लंका में उत्पाद को शांत करो, वहां गया तो समुद्र से तो संबंध है ही जनकपुर का, इसलिए गंगा और सागर दोनों जनकपुर में विराजमान है। और यदि कृपा ठाकुर जी की रहे तो एक बार तुम लोग घर भागवत तुम लोग सुनेंगे क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। 8वीं संतान के रूप में कर्दम जी को भगवान कपिल, जब भगवान प्रकट हुए तो दर्शन के लिए ब्रह्मा जी भी दौड़े आए, क्यों जी? और उनके साथ में नव ऋषि भी आए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, कर्दम और देवहूति की भी स्तुति की। देवहूति ने कहा आप तो नहीं, आपके लड़के मेरे पति हैं, आप तो मेरे ससुर हैं, तो मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? कहा मैं तेरा ससुर हूं, लेकिन कब तक? जब तक तेरी गोद में संतान नहीं आ गया। जब स्त्री मां बन जाती है तो भगवती का स्वरूप, उससे पहले कुंवारी कन्या और फिर वो देवी हुई। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी माताओं के आगे, नाम के आगे देवी लिखा है, वो देवी, और देवी के आगे सब चलता है, देवी भी। इसलिए अब तुम मां है, अरे तुम जगत सृष्टा परमात्मा को गोद में ले आए तो तुम मां होगी, और स्त्री जीवन का सबसे उत्तम स्वरूप मां का स्वरूप। हाँ जी, तो कर्दम महाराज तो नाच उठे, यार पिताजी ने बड़ी प्रशंसा कर दी। कहा तुम घबराओ नहीं, कहते हम घबरा नहीं रहे, ये 9 की 9 फौज जो बैठी है। कहा कोई घबराहट की बात नहीं, सबका विवाह करा देते हैं। ये 9 जो ऋषि आए सबकी शादी हुई, सब हाजी साधारण दमाद से नहीं हुए, वशिष्ठ ऐसे दमाद, अरुंधति जी की पत्नी, मरीचि की पत्नी, सब महापुरुष और महान महिला माताएं संसार की, अनसुईया अत्रि से ब्याह दी, ये सब मनु की कर्दम की पुत्रियां, सब चले गए, जय जय हो गया। क्यों जी? अब घर में पिताजी ने भी एकांत में गुपचुप की भगवान से। भगवान ने कहा घर का काम हो चुका है, मन का काम करें, परमहंस हो जाओ, चरणों में झुके, रमता झुकी, चले गए। घर में दास दासियां, अपार वैभव, और मां और बेटे। नहीं, मां को लगा देखो ये भगवान है मेरा बेटा, मेरा बेटा भगवान। अब मैं रोटी बेलने में लगी, मैं घर में दास दासी ऐश्वर्य सब। ऐसा भी है कि जिसका बेटा भगवान हो उसका भी उद्धार न हो। तो उसने एक समय पे देखा जब भगवान कपिल आराम से बैठे थे प्रसन्न चित्त से, वो चली गई और चरणों में झुक के प्रणाम। भगवान ने कहा मां ये क्या करती हैं आप? मैं प्रणाम करता हूं प्रतिदिन आप। तो देवहूति की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। कहे कि प्रभु कितनी वंचना करेंगे आप तो सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन आप मैं नहीं बन सकती। जीव कुछ भी बन जाए, कितना भी उठ जाए, शिव नहीं हो सकता। उसी का अंश है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता।
जीव की ईश समान, हुसैन जी ने कहा, और मैं इसी गृहस्थी में लगी रहूं। देखो कितनी भाव सुंदर के तागताम शरणम शरण्यम, ही शरण्य अर्थात जो शरण में आएगा उसको अपने शरण में रखने वाले, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, जो आपके भृत्य हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, उनके संसार वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हो। यज्ञाशयाहम प्रकृते पौरुषस्य नमामि शद्धर्म विदाम वरिष्ठम, शद्धर्म के जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ मेरे पुत्र कपिल, मेरे भगवान, मुझे आप बताओ मेरा धर्म क्या है। माता की ये बातें सुन के करुणा से प्रभु के नेत्रों में आंसू भरे, कहे मां आपका पतन नहीं हो सकता। नहीं, भगवान ने अष्टांग योग की व्याख्या की और अंत में कहा कि मां तू मेरी भक्ति कर, मेरे इसी स्वरूप का ध्यान कर। नहीं, मेरी भक्ति कई तरह से की जाती है मां, एक तरह से नहीं की जाती। कोई घंटी बजा के करता है, कोई नाक दबा के करता है, कोई गीत गा के करता है। विभिन्न प्रकार की मेरी भक्ति है, सात्विकी है, राजसी है, तामसी है। जो तमोगुण खाएगा अपवित्र वस्तु में, तामसी वस्तु, वो तामसी भक्ति करेगा रावण की तरह। क्यों जी? जो सात्विकी वस्तु खाएगा वो जनक की तरह भक्ति करेगा। जो राजसी कट्टम लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदा है ना, ऐसा भोजन करेगा वो दशरथ की तरह भक्ति करेगा, भक्ति करेगा नहीं। कोई बकरा काट के भक्ति करेगा, कोई नारियल तोड़ के करेगा। लेकिन मां सब भक्त को मैं जिसकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे मैं देता, सबको देता, लेकिन मेरी एक अद्भुत भक्ति है, तुम वो भक्ति। कहा क्या? निर्गुण, मुझसे कुछ नहीं चाह, मुझसे कुछ मांग नहीं, यदि मांगना ही है तो मुझे ही मांग दे। क्या? निर्गुणी दीयमानम न गृह्णन्ति, जो मेरे निर्गुणी भक्त हैं उनको मैं सारूप्य शास्त्र सालोक्य सामिप्य सारी मुक्तियां देता हूं। हमें नहीं चाहिए। नहीं, नारद जी ने इसी भाव को अपने भक्ति सूत्र में कहा कि भक्ति करो कैसे? यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने। नहीं, केवल श्याम सुंदर को एक झलक देखी, श्याम सुंदर ना आए, जंगल में चला जाए तो बैठ के आंख बंद करके देखेगी, रोको श्याम सुंदर। आता है रास प्रसंग में, रास प्रसंग में गाएंगे हम, जब भगवान बुला के बोल रहे थे कि चली जाओ, घर वापस चली जाओ, तो गोपियों ने कहा ठीक है भाई यहीं चले जाओ, तो तुम चले जाओ, तुम भाग जाओ यहां से, मैं बैठती हूँ वृंदावन में, आंख बंद करके तुम्हारा हृदय में कैद करके तुम्हारा दर्शन करता हूँ, ताकि तुम रोको। जैसे सूरदास जी ने कहा था, मां मोरी जातो निर्बल जानी के मोरी, हृदय से यदि जाओ मर्द बसाओ। हम मेरी भक्ति तो मां ऐसी कर निर्गुणी। एक बहुत सुंदर पद है हमारे हेमंत जी गा रहे, निर्गुणी मिथिलानिया, ये भी गोपी है। आनंद रामायण में कहा है ये मिथिला की गोपी है, ये ब्रज की गोपी है। तो मिथिला की गोपी क्या करे? हमरा न चाहिए पाऊं, सबको गई। बड़े सुंदर भाव है, क्या चाहे